संस्थाओं ने आज मीडिया काउंसिल फॉर पीस एंड सॉलिडरिटी ऑफ इंडिया की विमेंस शाखा के जो पदारोहण समारोह था, श्रीमती सरोज भंडारी जिसकी अध्यक्ष बनी, उनका विभिन्न संस्थाओं ने हार्दिक नागरिक अभिनंदन किया और साथ ही साथ जैन श्वेतांबर तेरापन सभा के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए श्री प्रकाश जी बरेडिया का भी आज डिप्टी मुख्यमंत्री श्री मोहम्मद महमूद अली, जैन रत्न श्री सुरेंद्र बाबू लूनिया तथा नगरद्वय की विभिन्न जितने भी समाज के वरिष्ठ व्यक्ति थे, उन सब व्यक्तियों ने अपनी अपनी संस्थाओं के द्वारा अभिनंदन किया, जो कि एक अनुकरणीय कार्यक्रम यहाँ पर आज उपस्थित हुआ। आज मीडिया काउंसिल ऑफ पीस एंड सॉलिडरिटी ऑफ इंडिया की महिला विंग का तेलंगाना उप मुख्यमंत्री महमूद साहब के कर कमलों से और उनके शपथ ग्रहण उन्होंने दिलाई और आज इसका शुभ उद्घाटन इस महिला विंग का हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि एक अनोखा कार्य जो महिला विंग का जो मकसद है वो है एजुकेशन का। आज इसकी सख्त ज़रूरत है। जो निसहाय है, बेसहारा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि इच्छा होते हुए भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस महिला विभाग का यही कार्य रहेगा कि उनको प्रोत्साहन देना, वो कैसे पढ़ सके, आगे बढ़ सके। उनको हम जहाँ तक सहयोग होगा हम कोशिश करेंगे कि वो आगे बढ़े और अपने परिवार का और अपने इस ख़ानदान का अपना नाम रोशन करे। और जो माँ बाप जो रहते हैं, जो बेसहारा हो जाते हैं घर से, जिनको बेसहारा किया जाता है, और इस महिला विंग का ये भी मकसद रहेगा कि उनको सहारा देना। और ऐसे कई सामाजिक कार्य हम करने के लिए इसमें तत्पर रहेंगे। जो हमारे से बन सकेगा हम यथासंभव करने की कोशिश करेंगे। सही वाला पहुंचे और आपकी टीम वर्क में आप सबसे अच्छी तरीके से काम लें। तालीम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह एक पत्थर को, चूंकि आपके लोगों में बहुत से लोग सोने का काम ज्यादा करते हैं, एक पत्थर को जब तराशा जाता है तो वो हीरा बन जाता है। उसी तरह एक बच्चे को तालीम दी जाती है तो वो इंसान बन जाता है। इसकी बहुत अहमियत हमारे पास तालीम की। इसलिए मैं खासतौर से पर्सना भंडारी साहब, सरोज भंडारी साहब, प्रकाश भंडारी साहब और जैन रत्न सुरेंद्र जूनिया साहब और तमाम मेरे बैठे हुए भाइयों और बहनों, आज मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे फंक्शन में हूँ जहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि गरीब आदमी को तालीम दे सके, उनकी तकलीफ दूर कर सके। मैं जिस पार्टी से रहा हूँ वो पार्टी का भी सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि हम गरीबों का हक दिलाना चाहिए। खजाने की रकम से गरीब आदमी को फायदा पहुंचना चाहिए। टीआरएस पार्टी किसी आंध्र वाले के खिलाफ पार्टी नहीं थी। ये पार्टी वो थी जो साबिका में हमारी स्टेट थी, उसे आंध्र में मिलाने के बाद हमारे स्टेट के लोग बहुत बैकवर्ड हो चुके थे। हमारे खजाने की रकम हम पर नहीं खर्च की जाती थी, हमारे मुलाजिमतें हमको नहीं दी जाती थी। हमारे पास जो पानी बहता है कृष्णा और गोदावरी का, वो पानी का 10% हिस्सा हमको नहीं दिया जाता था। सरकारी स्कीमात जितने अमलवारी होती थी उसमें हमारा 40% हिस्सा होना चाहिए था, उसमें हमें 10% का भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। हमारी स्टेट निजाम स्टेट थी। निजाम सरकार ने खासतौर से आपके बुजुर्गों को, राजस्थान के लोगों को बड़ा वेलकम किया। वो जमाने में जितने भी मारवाड़ी हजरात थे उन्हें निजाम खुद अपने गुर्बत में, खासतौर से उस जमाने में पत्थरगट्टी मार्केट जो था वो सबसे कदीम और सबसे बड़ा मार्केट था। उस मार्केट में जगह दिलवाई और कभी भी उन्होंने इम्तियाज नहीं बरता। उनके खानदान के लोग भी आपके दुकानों को आकर शॉपिंग किया करते थे और वो हमेशा आपकी इज्जत करते थे। और हम भी तेलंगाना में हमेशा आपका एहतराम किए। आपने कभी भी आकर हमारा हक नहीं मांगा, बल्कि बिजनेस को डेवलप किया। आंध्र वाले हमारे